गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग। और सुबह के बज गए 9:30 बजे हम लोग मिल रहे हैं। नया व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं सुबह के 9:30 बजे से। तो फटाफट से कर दीजिए वीडियो को लाइक और चैनल पर नया है तो कर लीजिए सब्सक्राइब। और आज मैंने ये वाली साड़ी वेयर की है, कैसी लग रही है बताना। ये मेरी फेवरेट साड़ियों में से है, मतलब मुझे इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तो चलिए फिर अभी मैं नहा कर आई हूँ, पूजा मैंने नहीं किया है तो चलिए पहले पूजा कर लेते हैं। पूजा करके मैं आप लोगों से मिलती हूँ, बाकी सारा काम फिनिश है। ठीक है, इसमें काई कमी है? किसमें? थाम और मैं दोनों बढ़ जा तो आवे कुर्ता लेकर आए, कह रहे इसमें क्या कमी है, बहुत ज्यादा लूज है। मैं कह रही हूँ अपन दोनों घुस जाएंगे नहीं जब आएगा आपके वो। अरे यार मैंने इसको कमजोर समझ रहे हो आप। कमजोर को नहीं, सच में इतना ही है वो। देखना अभी आएंगे, देखना आप लोग, देखना उनका नीचे निकल पहन रहे भाई निकल दिखेगा, टेंशन क्यों ले कहीं कहीं जैसे एक तो वो थी, कौन सी मूवी थी, पीके मूवी, उसमें ऊपर से उसने कोई वो पहन रखा था ब्लेजर और नीचे उसने तो यही पहन रखी थी, चड्डी चड्डी पहन के वो न्यूज बना रखा नूकर खड़ा हो मैं बावड़ी घुस के सुनो लग रहे हैं। ओहो, सीधा खड़ा हो ना। हेलो, गर्मियों में ऐसे पहनते हैं खुले खुले। मैं तो बटन बंद हो गया अभी। हाँ तो बटन ले लिया, देखिए नू करो एक बार, नू पाँच कर लियो बटन बंद होके पैर हो जाए। कितना है एक बिंदाल? आपकी साड़ी में पकड़ा देख मुझे 2.5 बिंदाल निकला है। वह साड़ी है, साड़ी है तो आवाज है जाओ ना था सच में तुम्हारे यही बकवास आई है। तो जी ये है शाम का टाइम, हम लोग दिन में मिले थे, फिर उसके बाद में मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया। बहुत सारे जैसे कि ऐसे काम थे जो कि मुझे अर्जेंट निपटाने थे कल ही, तो मैंने सोचा चलो पहले वो निपटाते हैं। और व्लॉगिंग जब करते हैं ना साथ साथ तो सारे काम लेट हो जाते हैं। और यहाँ पर मैं गई थी पार्लर, मेरे सामने ये चाबी रखी ना, ये देख लीजिए आप पहले, फिर बताती हूँ आगे की एक घटना जो हमारे साथ घटित हुई। तो जब मैं वहाँ गई ना पार्लर में, तो मैं थ्रेडिंग करवा रही थी, तो नैनी जैसे वो होता है ना कि जब यूट्यूब पर काम करते हैं तो बच्चों को भी पता होता है, जैसे क्लिप निकाल लेते हैं, तो नैनी ने फ़ोन उठा के क्लिप निकालनी शुरू कर दी और मुझे पता नहीं था। अब इसने जब वो क्लिप निकालनी शुरू की ना, अब मैं जब उठी जैसे ही थ्रेडिंग करवा के, तो मैंने इससे पूछा, मैंने कहा बेटा फ़ोन, तो इसने कहा मेरे पास है। चाबी मेरे दिमाग से निकल गई और चाबी वहीं पर उसी काउंटर पर रखी रह गई। और हम लोग चले गए, चाबी मेरे याद ही नहीं थी, हम लोग चले गए मार्केट में सब्जी वगैरह लेने, और सब्जी वगैरह ले करके, और मतलब कई चीज़ें लेनी थी हमें, कल सब्जी ली है और कुछ छोटा मोटा सामान मुझे भी मेरा कॉस्मेटिक्स का लेना था, बच्चों को अपने टॉयज़ लेने थे जो कि अभी ये खेल रहे हैं, लेकर आए हैं। तो ये सब चीज़ें हम ले करके और मतलब लेने के लिए इधर उधर दुकानों में चले गए। और ये तकरीबन टाइम है वापस आए जब 8 सवा 8 बजे का, और सैटरडे था, नेक्स्ट डे संडे था, तो ये था कि आराम से आ जाएंगे मार्केट से। बहुत लेट हो गई थी, तो उस टाइम जा कर के मुझे याद आया जब घर चलने की बारी आई। और मेरी क्या आदत है, जो चाबी का छल्ला होता है ना, मैं उंगली में टांग कर रखती हूँ, और मेरा उसमें से समझ लो 8 से 10 घंटे भी अगर मैं कहीं पर रिलैक्स होकर ना बैठूँ तो मेरी उंगली में ही रहेगा। और मुझे ऐसा था नहीं कि मार्केट में कहीं पर बैठना पड़ेगा, पार्लर का था, लेकिन मेरे को पहले नहीं पता था कि मुझे पार्लर आज ही करवा लूँगी मैं। तो फिर वहाँ पर वो चाबी मेरी रखी रह गई, और जब हम वापस रिटर्न दुकान में गए तब तक वो जिनका पार्लर था वो जा चुकी थी, वो पास के किसी गांव से थे, तो वो गांव चले गए थे वापस, तो चाबी हमारी खो गई थी। और उस वजह से कल इतनी हालत ख़राब हुई कि क्या बताऊँ आप लोगों को, बहुत हालत ख़राब हुई। मतलब ये था, घर के बाहर खड़े थे लेकिन घर के अंदर नहीं आ सकते थे, ऐसे हालात थे। फिर सोचे ताले तोड़ेंगे, तो फिर ये है ना, ताला तोड़ते हैं तो बहुत टाइम भी लगता है और वो लॉक भी ख़राब हो जाता है। लेकिन फिर हमने जब ये करवाया था ना, पेंट करवाया था घर में, कल ही करवाई थी, उस टाइम की बात है। वो जो भैया जो पेंट कर रहे थे ना, वो उनको हमने एक चाबी दी थी एक्स्ट्रा कि भैया आप लोग पेंट करो, तो अपने आप इस चाबी से खोल करके ना, अगर हम लोग बच्चों को स्कूल छोड़ने इधर उधर गए हो तो आप चले जाना घर के अंदर। तो उनको हमने एक चाबी दी थी। वो चाबी फिर हमने फ़ोन करके पूछा तो उन्होंने बताया, उन्होंने आते ही वो चाबी छत पे ही किसी दीवार पे रख दी थी, फिर उन्होंने बताया कि वहाँ रखी हुई है।
फिर हम लोगों ने वो चाबी ली, उससे लॉक खोले, वो दीवार के ऊपर से ये चढ़े, तब जाकर हमारा काम बना। और यहाँ पर मैंने गोभी कट कर लिया। आने के बाद में मैंने बनाई थी गोभी की सब्जी। तो बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। मैं रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, आप लोग ट्राई करना। तो यहाँ पर मैंने आलू और गोभी दोनों को नमक डाल करके बॉईल कर लिया है। वैसे गोभी को अगर अकेली गोभी बना रहे हो ना तो गोभी को सेपरेट बॉईल करना ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें जो कीड़े वगैरह होते हैं ना वो निकल जाते हैं और गंदगी निकल जाती है। गोभी एकदम साफ़ सुथरी हो जाती है। पहले आपने देखा होगा कितनी गंदी थी और अब देखो कितनी साफ़ हो गई है। ये करने के बाद में अब मतलब एकदम नहीं गलाया मैंने इनको, एक बॉयल आया और मैंने गैस बंद कर दी थी, इतना उबाला था बस। फिर उसके बाद में मैंने पानी में ही छोड़ दिया था 5 से 10 मिनट के लिए। अब मैंने छान लिया उस पानी में से इनको और अब मैं इनको फ्राई कर लूँगी। और ये 100% मतलब पककर तैयार हो जाएंगे यहाँ फ्राई करने तक के टाइम पे। तो अब हमारी सब्जी जो है ना वो बहुत ही जल्दी बन जाएगी, फटाफट से बन जाएगी, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। बस ये है कि उसके लिए वो करना पड़ेगा ना, प्याज टमाटर पीसने हैं। अब मैंने साइड में ये फ्राई करने चढ़ा दिए हैं, साइड में मैं प्याज टमाटर पीस रही हूँ। प्याज टमाटर हरी मिर्ची और अदरक का छोटा सा एक टुकड़ा, ये सारी चीज़ें आप डाल लें और इन सब चीज़ों को आप पीस लें। फिर उसके बाद में आगे की जो प्रोसेसिंग है सब्जी की वो बताऊंगी। तो साथ साथ ये जब फ्राई हो रहा था मैंने प्याज टमाटर कट किए और आटा लगाया, रोटियां सेकी, मतलब कि साइड में सब्जी बनती रही और साइड में मेरे बाकी जो काम थे ना किचन की वो ज़्यादातर ख़त्म हो गए थे। तो ऐसे अगर काम करते हैं ना तो उससे क्या होता है कि टाइम सेव हो जाता है हमारा। तो यहाँ पर मैंने जो एक्स्ट्रा ऑयल था ना वो निकाल लिया है। देखो लास्ट रोटी मेरी तवे के ऊपर है और मैंने जीरा डाल दिया है। एकदम लो फ्लेम पर मैंने ये गोभी और आलू फ्राई किए थे जिससे कि ये थोड़ा सा क्रिस्पीपन भी आए और टूटे भी ना, एकदम मतलब आराम से। जैसे गोभी टूट जाती है ना तो उसके लिए चमचा दूसरा पलटे वाला ले लें। तो यहाँ पर मैंने जो मसाला तैयार किया था प्याज टमाटर हरी मिर्च अदरक का वो मैंने डाल दिया है। और ये देखिए इसका पानी सारा ख़त्म हो चुका है, एकदम ये पककर तैयार है। तो इसमें डालेंगे अब नमक और हल्दी मिर्ची और साथ में थोड़ा सा मैं जो अपने घर में सांभर मसाला रखती हूँ ना तो वो ही डालूंगी। मैं गरम मसाला मैं यूज़ नहीं करती क्योंकि मेरे बच्चे सांभर मसाला का फ्लेवर है ना वही ज़्यादा पसंद करते हैं। और यहाँ पर डाल दिया है धनिया पाउडर। और अभी जो है ना ये देखो ये गई है इसमें हल्दी। और अभी है ना इसको जैसे थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे और ये जैसे थोड़ा बहुत तेल और छोड़ेगी। अभी जैसे नमक मिर्च हल्दी गया है ना उसके बाद में कलर आएगा और ये सब्जी का टेस्ट जो होता है ना वो सेम मेन होता है मसाला पकने पर। अगर जितना अच्छा हम मसाला पकाएंगे ना उतनी सब्जी हमारी अच्छी तैयार होगी। ये आपने देखा होगा जैसे हम लोग जैसे बाहर खाना खाते हैं बाहर होटल वगैरह पे, तो उन लोगों का जो तड़का पैन होता है ना उसमें जब वो मसाला बनाते हैं तो एकदम जैसे ऐसे लगता है जैसे सब जला दिया। बहुत मतलब होता है ना पका लेते हैं उस मसाले को, तो उस सब्जी का टेस्ट हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है ना। तो ये देखिए इस तरीके का मसाला हमारा तैयार हो जाएगा। और अब इसके अंदर मैंने जो आलू और गोभी फ्राई किए हैं, देखो आलू और गोभी भी एकदम अच्छे से फ्राई हुए हैं, इनका कलर जो है ना वो ब्राउन हो चुका है। तो इतना ही फ्राई करना है। और अब ये मैंने पलटा इसलिए लिया है क्योंकि ये गोभी है ना ये टूट ना जाए। और हम जब वैसा चमचा लेते हैं ना तो गोभी छोटे छोटे टुकड़े जरूर टूटते हैं, तो वो टूटते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता, साबुत रहती है ना जब ज़्यादा अच्छा लगता है। और अब इसमें मैंने डाल दी है ग्रेवी, मतलब पानी डाल दिया है। ग्रेवी वाली सब्जी मुझे बनानी थी और काफ़ी टेस्टी बनी थी। आप लोग एक बार ट्राई करके देखना, सेम इसी मेथड से बहुत ही टेस्टी बनती है। तो ये सब्जी हमारी बनकर तैयार है। और आज है सैटरडे, तो सैटरडे रहता है मेरे घर में हमेशा स्पेशल क्योंकि नेक्स्ट डे बच्चों की छुट्टी होती है। तो बच्चों को थोड़ा सा मस्ती मजाक एंजॉयमेंट बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना। तो मैंने सेव कट कर लिए हैं, मतलब एप्पल ये 2 पहले के हैं और बाकी अब कट किए हैं, जिसमें मैं शर्मा जी बच्चे सब ले लेंगे। रोटी खाएंगे थोड़ा लेट क्योंकि आज है सैटरडे। तो जी आज है सैटरडे तो खाना होगा लेट, इस वजह से मैंने एप्पल वगैरह काट लिए। बच्चे देखो, बच्चे और बच्चों के पापा अरेंज करके गए सब बिखेरा हुआ सामान ठीक है। तो सब्जी मेरी बन चुकी है। सब्जी जब फ्राई हो रही थी उस टाइम मैंने रोटियां भी सेक दी थी। और अब चलेंगे छत पर क्योंकि बच्चे और बच्चों के पापा छत पे हैं। एप्पल काट के ले जाऊंगी। बच्चों की सब्जी मैंने ठंडी कर दी है, ठंडी हो जाएगी थोड़ी देर में ये रही, तो फिर उनको खाना डाल दूंगी। 1-2 एप्पल का पीस हम लोग खाएंगे, उसमें खाएंगे तो खा लेंगे, हम रोटी कम खाएंगे इसलिए। और पसीने में देखो क्या हाल हो गया, बुरा हाल हो रखा है पसीने से, बहुत भयंकर गर्मी है। मतलब आप लोग कहोगे दीदी रोज़ गर्मी गर्मी करते हो। सितंबर आ गया, अक्टूबर आने वाला है, मन करता है कि अब गर्मी चली जाए। अक्टूबर वैसे सितंबर के 10 दिन चले गए है ना,
पता नहीं आज कैसी अलग सी शक्ल। हाँ मैं थ्रेडिंग करवा के आई हूँ। मैं भी सोच रही थी मेरी अलग सी शक्ल हो रखी है। ये इधर वाली थ्रेडिंग आईब्रो सही है, इधर वाली थोड़ी सी पता नहीं कैसे बना दी उन्होंने, है ना, फ़र्क है ना। हाँ मैं यही सोच रही हूँ कैमरे में मेरी शक्ल कुछ अलग दिख रही है, क्यों दिख रही है। अब सोचा कि ये तो थ्रेडिंग की वजह से दिख रही है। ऊपर चलते हैं ना। लाइट तो ऑफ़ की नहीं मैंने, क्योंकि कई देर में आना होगा। अब थोड़ी देर ऊपर ही बैठेंगे आराम से। ये एक लाइट जल्दी छोड़ देते हैं, रूम की जल्दी छोड़ देते हैं, पसीने सूखेंगे छत पे जा कर के।